Calvo and Pablo Videos। हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में जानेंगे विंडोज क्या है, इसके प्रकार बताना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विंडोज का इतिहास, विंडोज ऑफ हिस्ट्री। सबसे पहले विंडोज के इतिहास के बारे में जानते हैं। आखिर इसका इतिहास कैसा था। ये बात सन 1985 की है, जब विंडोज का पहला वर्जन लॉन्च हुआ था। उसका नाम था विंडोज 1.0। इसका नाम दिया गया था। इसमें फीचर की बातें करें तो बहुत ही कम था उस समय। कैलेंडर, कैलकुलेटर, कार्ड, फाइल, ब्लॉग, कंट्रोल पैनल, नोटपैड इत्यादि बेसिक फंक्शन थे। यहाँ विंडो 1.0 इतना ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आया था। कुल मिलाकर के एक उच्च स्थान प्राप्त करने में वो असफल रहा, क्योंकि इसमें ज़्यादा विशेषताएं नहीं थी। बट जो माइक्रोसॉफ्ट के संचालन थे, इनका नाम बिल गेट्स है, उन्होंने हार नहीं मानी। निरंतर प्रयास करके विंडोज के अंदर नए नए स्पेशल फीचर अपडेट किए और ग्राफिक यूजर इंटरफेस GUI ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, तथा धीरे धीरे बहुत सारे वर्जन लॉन्च किए गए। वर्तमान समय में हम सभी विंडोज 10 का इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु विंडोज 11 भी लॉन्च हो गया है, जिसकी जानकारी अभी बहुत कम लोगों को है। ठीक है, तो विंडोज 1.0 को 20 नवंबर 1985 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने लॉन्च किया था। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुआ था, जिसका संस्थापक थे बिल गेट्स और पॉल एलन। मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके प्रमुख व्यक्ति थे सत्य नाडेला। विंडोज के संस्करण, विंडोज सबसे पहले आया था 1.0 1985 में। उसके बाद विंडोज 1.02 1986 में, विंडोज 1.03 1986 में, विंडोज 1.04 1987 में। इस तरह से आते गए और इसके कुल मिलाकर के 27 वर्जन अभी तक लॉन्च हो चुका है, जिसका अभी वर्तमान में विंडोज 11 भी आ चुका है, जो हम लोग अभी यूज नहीं कर रहे हैं। विंडोज 10 अभी यूज कर रहे हैं। विंडोज 10 हुआ था 2015 में लॉन्च। ठीक है, इस तरह विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10, विंडोज 11, और ये अभी तक अपडेट होते जा रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हिंदी में प्रचलन तंत्र कहते हैं। इसका मुख्य कार्य फाइल की व्यवस्था करना, प्रक्रियाओं की व्यवस्था करना, इनपुट आउटपुट को संभाल कर रखना आदि। विंडोज के प्रकार, यह मुख्यतः 5 प्रकार के। पहला सिंगल यूजर ओएस, दूसरा मल्टीपल यूजर ओएस, तीसरा मल्टीटास्किंग ओएस, चौथा मल्टी किंग ओएस, पांचवा मल्टीप्रोसेस ओएस। ठीक है, तो सबसे पहले सिंगल यूजर क्या है। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एक व्यक्ति के वर्क के लिए, यानी किसी एक ही समय में केवल एक व्यक्ति वर्क कर सकता है उसमें, जैसे डॉस, विंडोज 95, विंडोज 97, विंडोज 98, ये सिंगल यूजर है ओएस से। ठीक है, दूसरा है मल्टीपल यूजर। इसके अंतर्गत एक ही समय में बहुत सारे लोग कार्य कर सकते हैं, जैसे कि इसमें मल्टीपल यूजर काम कर सकते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हो गया, यूनिवर्सिटी हो गए, हॉस्पिटल हो गए, देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं। मल्टी टास्किंग ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर एक समय में 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम को पीसी में चलाया जा सकता है। एग्जाम्पल में एक टाइम में इंटरनेट पर काम कर रहे हैं और साथ ही कोई दूसरा कार्य भी कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग ओएस, इसमें प्रोग्राम या फिर ओएस को एक ही वक्त में एक से ज़्यादा यूजर कंप्यूटर पर चलाकर प्रोग्राम बहुत सी प्रतियों ज़रूरतों बिना भी यहाँ हमेशा काम करने की योग्य रहता है, जहाँ एक यूजर मिल रहे हैं कई अनुरोधों को संभाल कर क्षमता रखता है।
पांचवा है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें ऐसा ओएस जिसमें बहुत सारे सीपीयू का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसके मदद से एक साथ कई प्रकार के कार्यों को पूरा किया जा सकता है। विंडोज का उपयोग विंडोज की वजह से कंप्यूटर में दिए गए शॉर्टकट की के मदद से हमारा बहुत कार्य जो है बहुत जल्दी हो जाता है। शिक्षण और सीखने के उद्देश्य के लिए प्राथमिक विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय तक कई शैक्षणिक संस्थाओं में विंडोज का उपयोग किया जाता है। विंडोज गेमर्स के लिए भी लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है जिसमें गेम की विशेष रूप से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विकसित किए गए हैं। विंडोज का इस्तेमाल अक्सर वीडियो और ऑडियो प्रोडक्शन के लिए किया जाता है जिसमें एडिटिंग, एक्टिंग और प्लेबैक शामिल है। विंडोज का उपयोग इंटरनेट ब्राउज करने, ईमेल भेजने, प्राप्त करने, वीडियो देखने, संगीत सुनने, गेम खेलने आदि कार्यों के लिए करते हैं। विंडोज के फायदे क्या क्या हैं? विंडोज एक इतना महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से चला सकता है। विंडोज के अंदर समय समय पर नए वर्जन विवरण आते रहते हैं जो विंडोज को अनुकूल बनाते हैं। विंडोज में किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग बड़ी आसानी से किया जा सकता है। आगे देखते हैं। Okay. And then I've got to say that. Hey guys. तो ये हुआ विंडोज का कुल संस्करण अभी तक 27 तक आ गया है। ठीक है, और इसको आसानी से यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर सकते हैं।